बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर चैनल कुक विद मलाइका। तो फ्रेंड्स, आप सबके क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप? रमज़ान में आप इफ्तारी में बनाकर खाएं या कोई भी पार्टी हो, इसको बनाना है बहुत ही आसान। तो इस चटपटी कटोरी चाट में आपको मिलेगा पापड़ी चाट का मज़ा, आलू चाट का मज़ा, दही पापड़ी चाट का मज़ा। तो फिर देर किस बात की है? तो चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कटोरी को रेडी करना है। तो कटोरी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मैदा। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 250 ग्राम मैदा लिया है और हम इसको एक खुले बर्तन में डाल देंगे। अब हम आटे में शामिल कर लेंगे कुकिंग ऑयल। तकरीबन ये मेरे पास 5 टेबल स्पून भरकर है। अगर आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून शामिल कर लेंगे नमक। और अब हमने तीनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आटे को आपने इस तरह अपने दोनों हाथों से मसल लेना है। और जब आप आटे को इस तरह मुट्ठी में लें तो एकदम लड्डू की तरह वो शक्ल अख्तियार कर ले या इकट्ठा हो जाए, तो इसका मतलब है कि इसमें ऑयल, नमक बहुत अच्छे से आटे में मिक्स हो चुका है। और जब आटा इस तरह की शक्ल अख्तियार कर ले, ये आपको मैं बता रही हूँ कि 100% जो है ना, आपकी जो कटोरी है बहुत ही खस्ता और कुरकुरी सी बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त। और अब हम आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंद लेंगे। एकदम ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसको गूंदते जाएंगे और ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें पानी शामिल करते जाएंगे। आटे को हमने ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम गूंदना है, बिल्कुल सॉफ्ट सा हमने इसका डो रेडी कर लेना है। बहुत ही अच्छी कटोरी तैयार हो तो उसके लिए ये जो प्रोसीजर है बहुत ही ज़रूरी है। आटे को बहुत ही अच्छे से गूंद लेना है हमने, ठीक है। पंजाबी में, हमारी ज़बान में इसे कहते हैं मुक्की देना। आटे ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੇ ਮੁੱਕੀ देनी है ताकि आटे ਵਿੱਚ एकदम सोना मुलायम ज़्यादा टेक्सचर हो जाए। और इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप समोसे के लिए भी डो रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी रेसिपी से, सिर्फ आपको थोड़ी सारी इसमें ½ टीस्पून अजवाइन डालनी पड़ेगी। तो कटोरी बनाने के लिए आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो किसी भी बर्तन में हम इसको निकाल कर इसको हम ऊपर से कवर कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए आटे को रेस्ट देंगे। चाहे तो फ्रिज में रख दें या बाहर ही पड़ा रहे, कोई मसला नहीं है। आटा अच्छे से सेट हो चुका है और अब हमने आटे के जो है, जिस तरह हम नॉर्मल रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं उस तरह हमने पेड़ा बना लेना है। और वर्क टॉप पर मैं थोड़ा सा खुश्का फैलाकर डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा घी या तेल फैलाकर भी डाल सकते हैं। और अच्छे से हम इस तरह बहुत ही प्यारा सा इस तरह बॉल रेडी कर लेंगे। देखिए, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, जिस तरह जो भी आपके पास कटोरी है उस हिसाब से हमने इसको बनाना है। अगर बहुत बड़ी कटोरी है तो उस पेड़े का साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेंगे। और अब हमने इस तरह रोटी को बेल लेना है। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी को बेलते हैं वैसा ही बेलना है। और ना ही ज़्यादा मोटी रखनी है ना ज़्यादा पतली। जिस तरह आपको नज़र आ रही है वीडियो में, इस तरह ही हम इसकी थिकनेस रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने दरमियाने साइज़ की कटोरी ले ली है और बिल्कुल दरमियान में हम रखेंगे। और आप ये थिकनेस भी देख लें रोटी की दोबारा से। और इस तरह हम फोल्ड करते जाएंगे। फोल्ड करते करते अंदर से हम इस तरह दबाते जाएंगे। बहुत ही आसान है इस कटोरी को बनाना। और ये देखें, अब हाथों से थोड़ा सा इसको अंदर से हमने और दबा देना है। और नाइफ़ की मदद से हमने जो एक्स्ट्रा आटा इसके अंदर लगा हुआ है हम उसको रिमूव कर देंगे। और हल्के हाथों से प्रेस करके आटे को हम थोड़ा दबा देंगे ताकि अच्छे से जो आटा है कटोरी के ऊपर सेट हो जाए। फोक ले लेंगे, फोक से हम कटोरी के ऊपर इस तरह होल करते जाएंगे। हल्के हाथों से होल करने हैं, ज़्यादा डीप होल नहीं करने। इस तरह करने से जब हम कटोरी फ्राई करेंगे तो ये पूरियों की तरह फूलेगी नहीं। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डालकर लो टू मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। आप कोई सा भी खुला बर्तन या कढ़ाई जो भी आपके पास है वो ले लें। और जो हमने कटोरी रेडी की है वो हम ऐड कर देंगे। साथ मैंने और भी रेडी कर ली थी। तो तकरीबन हम एक वक्त में 3 ऐड करके इनको फ्राई कर लेंगे। तो इनको फ्राई करने का तरीका क्या है कि हमने ऑयल में कटोरियों को बड़े ही प्यार से ना अच्छे तरीके से घुमाते फिराते रहना है ताकि अच्छे से ये सैर करें। और सैर करने के बाद ना बड़ी ही अच्छी सी गोल्डन बनकर तैयार हो। तो ये देखें, ऐसे हम घुमाते फिराते रहेंगे ताकि हर साइड से जो ना इसका गोल्डन कलर आए।
और अंदर इसमें हमने ऑयल डाल दिया है कटोरी में, ताकि जो कटोरी की बेस है वो अंदर तक पके, कच्ची ना रहे। ये देखिए हमने इसको टर्न कर दिया था और कितनी आसानी से ये जो कटोरी खुद ही अलग हो रही है। जब कटोरी को हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा, मतलब कि थोड़ा कच्चापन जब इसका ख़त्म होगा ना, खुद ब खुद ही जो कटोरी है वो स्टील को छोड़ देगी। और अब हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे ताकि अच्छे से कटोरी अंदर से पके। और इस कटोरी को हम अभी आराम से चिमटे की मदद से निकाल लेंगे। ये देखें, ये भी बहुत ही आसानी से अलग हो चुकी है। और इनको पकाते हुए आपने फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, बस दरमियानी सी आंच पर हमने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकने देना है। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा इनको लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। और कटोरी का देखिए अंदर से भी वही कलर है जो बाहर से है। और अब हम कटोरियों को एक एक करके ऑयल से निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, आपको देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा हमारी कटोरियाँ जो हैं एकदम हस्ता और एक कुरकुरी सी तैयार हुई हैं माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त। और अभी हमारी एक और जो है कटोरी, उसको भी हम जल्दी से कर लेते हैं रेडी। आपको दिखाने के लिए मैंने तकरीबन जो है ना 4 कटोरियाँ रेडी की हैं। और बाकी जो आटा बच गया है उस पर हम बाद में हाथ साफ़ करेंगे। और अब हमें कटोरियों की स्टफिंग के लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये बहुत सारा माल चाहिए होगा, जिसमें हमें सबसे पहले चाहिए होंगे चने, उबले हुए चने हैं ये, और बॉइल्ड किए हुए आलू, मोटे मोटे चॉप्ड किए हुए प्याज, और उसी तरह मैंने टमाटरों को भी काट लिया है, अनार के दाने जो हम गार्निश में इस्तेमाल करेंगे, खट्टी मीठी मज़ेदार इमली की चटनी, हरी चटनी चाहिए होगी। और यहाँ पर मैंने दही लेकर उसमें थोड़ी सारी चीनी डालकर, तकरीबन 2 टेबल स्पून चीनी डालकर अच्छे से दही को फेंट लिया है। चाट मसाला, मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें, और टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सारा हमें चाहिए होगा नमक। चलें दुकान वाले की तरह कटोरी जो है ना हम रेडी करते हैं चाट की। तो सबसे पहले बॉइल्ड किए हुए हम चने डालेंगे, और उसके बाद हमने बॉइल्ड किए हुए आलू डालने हैं। चने और आलू इन दोनों को मैंने हल्का सा नमक डालकर बॉइल्ड किया था। और अब हम इसमें शामिल करेंगे हल्का मीठा सा दही, चटपटी सी खट्टी मीठी इमली की चटनी, और इसके बाद हम डालेंगे बहुत ही तीखी सी हरी चटनी। हरी चटनी, इमली की चटनी, चाट मसाला, इन तीनों की जो रेसिपी है मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। और अब हम फिर से ऊपर से डालेंगे कुछ चने, हल्का सा नमक टेस्ट के मुताबिक, और थोड़ा सारा चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्चें, और थोड़े सारे प्याज, टमाटर। बस हम अपनी पसंद के मुताबिक कटोरी चाट को असेंबल कर लेंगे। और अब डालेंगे थोड़े सारे दाने हम अनार के। यकीन करें मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है, माशाल्लाह। और थोड़ी सी पतली वाली सवैयाँ जिसे सेव कहते हैं, इससे बहुत ही अच्छा सा क्रंच और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और बस अभी हम इसी तरीके से जो हमारी दूसरी चाट कटोरियाँ हैं उनको भी अपनी पसंद के मुताबिक हम असेंबल कर लेंगे। और इन्हीं कटोरियों में आप अपनी पसंद के मुताबिक फ्रूट काटिए और आप फ्रूट कटोरी चाट भी बना सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह क्या लुक लग रहा है हमारी कटोरी चाट का, बहुत ही शानदार और खाने में है बहुत ही टेस्टी। तो देखा आपने कितना आसान है कटोरी को तैयार करना। एक दफ़ा जब आप बना लेंगे तो सेकंड टाइम आपके लिए ये मिनटों की बात होगी, बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।